राधे राधे। आज आप समुद्र मंथन की कहानी सुनेंगे। समुद्र मंथन एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू धर्म की पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। बहुत समय पहले देवतागण धरती पर हिमालय के उत्तर में रहते थे। तब यह धरती एक द्वीप की तरह थी, अर्थात धरती का सिर्फ एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसके बीचों बीच मेरु पर्वत था। देवताओं के साथ उनके भाई बंधु दैत्य भी रहते थे, क्योंकि देवता और दैत्य एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतानें हैं। देवता उनकी पत्नी अदिति और दैत्य उनकी पत्नी दीति से पैदा हुए हैं। देवताओं का काम धरती का निर्माण करना था, धरती को रहने लायक बनाना था और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना था। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक लीला रची। उन्होंने समुद्र मंथन करने की सोची। इसके लिए पहले कारण का निर्माण किया गया। कारण यह था कि दुर्वासा ऋषि से इंद्र को श्राप मिला। कहानी इस तरह है कि एक बार देवराज इंद्र घूमने निकले। रास्ते में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिल गए। ऋषि ने उन्हें पारिजात फूलों की एक माला भेंट की, पर इंद्र ने अपने अहंकार में उस माला को अपने हाथी ऐरावत के पैरों में फेंक दिया और हाथी ने माला को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, क्योंकि वह माला पारिजात के पुष्पों की थी, जो कि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। क्रोध में आकर ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि सभी देवता श्रीहीन हो जाएं और तुम्हारा हाथी ऐरावत भी लुप्त हो जाए। और ऐसा ही हुआ। ऋषि के श्राप से इंद्र सहित तीनों लोग श्री रहित अर्थात लक्ष्मी विहीन हो गए। लक्ष्मी जी समुद्र में विलुप्त हो गई। तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान विष्णु के धाम को गए और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा। समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था, जिसे आज हिंद महासागर भी कहते हैं। भगवान ने कहा कि मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। मंथन करने पर पहले कालकूट निकलेगा, उसका भय ना करना, और फिर अनेक रत्न निकलेंगे, उनका लोभ ना करना। अंत में अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। तुम जाकर दैत्यों से संधि कर लो, उन्हें अमृत का लालच दो, वो मान जाएंगे। तब देवताओं ने जाकर दैत्य राजबलि से संधि कर ली। अब देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान ने उनकी सहायता की। वासुकी नाग अमृत के लोक से रस्सी बने। रस्सी को एक तरफ से असुरों और दूसरी ओर से देवताओं ने पकड़ा, पर फिर भी भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करके अपनी 1,00,000 योजन वाली पीठ पर पर्वत को उठा लिया। तब देवता और असुर बड़े वेग से समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से पर्वत को धारण किए हुए थे। विष्णु रूप से देवताओं के साथ साथ रहे थे। एक तीसरा रूप भी धारण करके पर्वत को अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं उछल ना जाए। मथते मथते बहुत देर हो गई, पर अमृत ना निकला। तब भगवान ने सहस्त्र बाहु होकर स्वयं ही दोनों ओर से मथना आरंभ किया। उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। सब देवता आकाश मंडल से
पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सब भगवान की जय जयकार कर रहे थे। तब समुद्र से सबसे पहले हलाहल कालकूट विष निकला। उससे तीनों लोग जलने लगे। सारा संसार उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। विष्णु जी, ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित भगवान शिव के पास गए। सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि विष को नष्ट नहीं किया जा सकता, पर उसे रोका जा सकता है। तब सब देवता समुद्र तट पर आए। शंकर जी ने विष को हथेली पर रखकर पी लिया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से शिव के गले पर हाथ रखकर विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। इस तरह जगत के कल्याण के लिए शिव ने विष पिया था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।